वेलकम टू आर मिश्रा क्लासेस। कल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पढ़ रहे थे। आज जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, on various surfaces. Charge distribution on various surfaces of plates facing each other. कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वेरियस सरफेसेज ऑफ प्लेट्स फेसिंग ईच अदर, कंडक्टिंग प्लेट्स। कंसेप्ट यूज करते हैं इसके एनालिसिस के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is zero। जो जानते हो आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। इसी कॉन्सेप्ट पर इसकी एनालिसिस होती है। देखो कैसे एनालिसिस होगी। एक प्लेट ये है, सेकंड प्लेट ये है, थर्ड प्लेट ये है, इसको चार्ज दिया तुमने Q1, इसको दिया Q2, इसको दिया Q3। इस पर मान लो चार्ज आया QA, इस पर QB, इस पर QC, QD, QE, QF। लेट Q1, Q2 and Q3 are charge given to plates facing each other, QA, QB, QC, QD, QE and QF are charge appear on various surfaces of the plates. Let Q1, Q2, Q3, Q are charge given to plates facing each other. Charge appear on various surfaces QA, QB, QC, QD, QE, QF। अब इसमें रिलेशन तुम अगर QB लिखें, QB इक्वल्स Q1 माइनस QA हो गया। कहाँ से लिख रहे हैं ये? बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस पर चार्ज Q1 है, अगर इस पर QA आ गया तो इस पर कितना आना चाहिए, Q1 माइनस QA। सिमिलरली QD इक्वल्स कितना हो जाएगा, Q2 माइनस QC। थर्ड QE कितना हो जाएगा, Q3 माइनस QF। समझ रहे हो क्या किया गया, इस पर जो चार्ज QB होगा, अगर Q1 में से QA घटा दोगे उतना ही चार्ज QB होगा। सिमिलरली QD उतना ही होगा, Q2 में से QC घटा दोगे, क्योंकि टोटल चार्ज तो Q2 है इस प्लेट पर, QC इस पर अपेयर तुमने मान लिया है, तो Q2 माइनस QC कर दोगे तो ये चार्ज आ जाएगा। तो QE इक्वल्स हो गया QE माइनस QF। अब यहाँ पर किसी प्लेट के अंदर कोई पॉइंट कंसीडर कर लो, जो कंसेप्ट मैंने बोला था पहले वही यूज होगा। लेट ए पॉइंट P inside a conducting plate, फर्स्ट ले लिया, इसको फर्स्ट लिख दिया, ये सेकंड कर दिया, ये थर्ड कर दिया। तो फर्स्ट प्लेट के या सेकंड कोई भी ले सकते हो, लेकिन हमने फर्स्ट लिया, ठीक है। तो इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इधर से जो आएगा, दोनों इस पॉइंट पर इक्वल होंगे, तभी तो यहाँ जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बताओ तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखा गया, सिग्मा अपान, क्योंकि एक ही प्लेट पर हमने किया है, QA माइनस QB माइनस QC माइनस QD माइनस QE माइनस QF। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, एक पॉजिटिव लिया दूसरे को निगेटिव लिया, QA का इस P पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो P पॉइंट पर ये अगर इधर करेगा तो बाकी सब इधर करेंगे। तो P पॉइंट पर हमने चार्ज कंसीडर किया, तो 1 यूज क्या किया गया है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इक्वल्स Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, ये यूज किया गया, ये ऑलरेडी डेराइव्ड है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, चूँकि QA QB QC QD QE QF है, इसलिए एक को बाहर किया, बाकी चार्ज अंदर कर दिया। और तुमने कहा कि ये चार्ज कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होना चाहिए, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट QA माइनस QB माइनस QC माइनस QD माइनस QE माइनस QF इक्वल्स 0। अब इस एक्सप्रेशन से आगे बढ़ते हैं, इसका यूज किया गया है, जो ऑलरेडी आपने, चूँकि एक ही फेस पर हमने कंसीडर किया है, इसलिए ये कंप्लीट करते तो ये A नहीं रहता, 2 नहीं रहता, हट जाता, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाता, ठीक है। 0, इसका मतलब हुआ कि QA, उसी को आगे लिख रहे हैं, QA माइनस QB माइनस QC
माइनस क्यू एफ इक्वल्स 0. This is 4 using 1, 2, 3 and 4. Using 1, 2, 3 and 4. क्यू ए क्यू बी को बदलो, Q1 माइनस क्यू ए, क्यू सी को रहने दो, क्यू डी है, क्यू डी, क्यू ए, क्यू सी को रहने दो, क्यू डी को बदलो, Q2 माइनस क्यू सी, फिर क्यू ई को रहने दो, क्यू एफ को बदलो, माइनस Q3 माइनस क्यू ई इक्वल्स 0. अब इसको ओपन कर दो, क्यू ए माइनस Q1 प्लस क्यू ए माइनस क्यू सी माइनस Q2 प्लस क्यू सी माइनस क्यू ई माइनस Q3 प्लस क्यू ई इक्वल्स 0 हो जाएगा. क्यू सी कैंसिल, क्यू ई कैंसिल, तुम्हारा आ गया 2 क्यू ए माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 इक्वल्स 0. 2 क्यू ए इक्वल्स आ गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई Q3. तो क्यू ए की वैल्यू आ गई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2. दिस इज इक्वेशन 5. मतलब तुमने क्यू ए की वैल्यू निकाल ली. अगर तीनों चार्ज मालूम है Q1 Q2 Q3 बाई 2, किसकी वैल्यू आई? क्यू ए की. क्यू ए इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2. क्या किया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड P पर निकाला 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू ए माइनस क्यू बी माइनस क्यू सी माइनस क्यू डी माइनस क्यू ई माइनस क्यू एफ इक्वल्स 0 यूज किया गया है. क्योंकि एक ही फेस का चार्ज हमने कंसीडर किया है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. नेक्स्ट, ये 0 हो जाएगा, उधर 0 है तो बच गया तुम्हारा क्यू ए माइनस क्यू बी माइनस क्यू सी माइनस क्यू डी माइनस क्यू ई माइनस क्यू एफ इक्वल्स 0 यूजिंग 1, 2, 3 एंड 4. क्यू ए रहने दिया, क्यू बी को रिप्लेस किया Q1 माइनस क्यू ए से, माइनस क्यू सी रिप्लेस किया क्यू डी को Q2 माइनस क्यू सी माइनस क्यू ई माइनस Q3 माइनस क्यू ई इक्वल्स 0. क्यू ए माइनस Q1 प्लस क्यू ए, समझ रहे होगे, ब्रैकेट खोल रहे हैं, माइनस क्यू सी माइनस Q2 प्लस क्यू सी माइनस क्यू ई माइनस Q3 प्लस क्यू ई इक्वल्स 0. 2 क्यू ए इक्वल्स 2 क्यू ए माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 इक्वल्स 0. 2 क्यू ए इक्वल्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. क्यू ए की वैल्यू आ गई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2. दिस इज चार्ज अपीयर ऑन आउटर सरफेस. क्यू ए जो की वैल्यू होगी Q1
प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2। सिमिलरली अब तुम सभी चार्ज लिख सकते हो। QA आ गया ये, QB इक्वल्स Q1 माइनस QA आया है, लिख सकते हो Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2 इक्वल्स हो गया तुम्हारा Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 बाई 2। QC की वैल्यू माइनस QB। यूज क्या किया गया? चार्ज अपीयर ऑन फेसिंग सरफेस। फेसिंग सरफेस इज इक्वल एंड अपोजिट। चार्ज अपीयर ऑन फेसिंग सरफेस इज इक्वल एंड अपोजिट। देखो QC QB दोनों फेसिंग हैं, QB को QC फेस कर रहा है तो QC के लिए लिख दो माइनस QB इक्वल्स हो गया Q2 प्लस Q3 माइनस Q1 बाई 2। QD की वैल्यू Q2 माइनस QC करो, Q2 कितना है? Q2 ही है। QC कितना निकाले? Q2 प्लस Q3 माइनस Q1 बाई 2 कितना हो गया? Q2 माइनस Q2 प्लस Q1 माइनस Q3 बाई 2। सिमिलरली QE अगर कहें QE तुम देख रहे हो QE इक्वल्स है QF इक्वल्स है Q3 माइनस QA। तो QE हो गया तुम्हारा फेसिंग है, फेसिंग है तो हो गया माइनस QD इक्वल्स हो गया Q3 माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। QF इक्वल्स Q3 माइनस QE कर दो, इक्वल्स हो गया तुम्हारा Q3 कितना है? Q3 है माइनस Q3 माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2 कितना आ गया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2। तो QF की वैल्यू भी आ गई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2। मतलब QA की वैल्यू भी Q1 प्लस Q2 बाई 3 Q3 बाई 3 आई और QF की वैल्यू भी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2। समझ गए होगे? Q1 QA की केवल वैल्यू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाली, QB के लिए Q1 माइनस QA का यूज किया, आ गया Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 बाई 2। फेसिंग सरफेसेज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है
तो क्यू सी इक्वल्स माइनस क्यू भी कर दिया, Q2 प्लस Q3 माइनस Q1/2 आ गया। Q2 के लिए यूज किया, QD के लिए Q2 माइनस QC कर दिया, आ गया Q2 प्लस Q1 माइनस Q3/2। QE के लिए यूज किया माइनस QD, Q3 माइनस Q1 माइनस Q2/2। QD का जो आया उसी का माइनस कर दिया गया। QF के लिए यूज किया Q3 माइनस QE, Q3 माइनस QE करोगे, आ गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/2। तो ये तरीका है कि प्लेट के सरफेसेज पर वेरियस पर चार्ज कितना है फाइंड आउट करने के लिए। अब ये तो मेथड हुआ, ऐसे ही निकालते हैं। जेईई में मेथड बहुत ज़रूरी होता है जानना कि होता क्या है। नोट मेंस टाइप के क्वेश्चन इस पर हो सकते हैं। नोट जो तुमने देखा उसी को लिख दे रहे हैं, ध्यान रहेगा तो तेजी से क्वेश्चन हो जाएंगे। फर्स्ट, चार्ज अपीयर ऑन outer surfaces, charge appear on outer surfaces of facing plates. Charge appear on outer surfaces of facing plates equals sum of charges, जितने भी सम हो बाई 2 कर दो। आउटर सरफेस पर फाइंड करने के लिए अरिथमेटिक मीन नहीं बोल रहे हैं, सम ऑफ चार्जेस जितने भी हो बाई 2 ही होगा। सम ऑफ चार्जेस बाई 2 कर दो। सेकंड, चार्ज ऑन फेसिंग सरफेसेस आर इक्वल एंड अपोजिट। चार्ज ऑन फेसिंग सरफेसेज आर इक्वल एंड अपोजिट। एंड थर्ड, यूज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज for calculation of other charges. Charge appear on outer surfaces of facing plates, sum of all charges divided by 2 कर दो। सेकेंड, चार्ज ऑन फेसिंग सरफेसेज आर इक्वल एंड अपोजिट कर दो। यूज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर कैलकुलेशन ऑफ अदर चार्जेज। अदर चार्जेज के कैलकुलेशन के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज करो। ये 3 पॉइंट ध्यान रखो, इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं। चार्ज अपीयर ऑन आउटर सरफेसेज, सम ऑफ चार्जेज बाई 2 कर दो। फेसिंग पर इक्वल एंड अपोजिट कर दो। अदर चार्ज के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज कर दो।
क्वेश्चन देखो इस पर कैसे आते हैं। थ्री प्लेट्स ही लेते हैं। इसको क्यू चार्ज दिया गया, इसको 2Q चार्ज दिया गया। थ्री फेसिंग प्लेट्स। फर्स्ट प्लेट is given are placed together. Three facing plates are placed together. First plate is given charge plus Q, and third plate is given charge 2Q. Middle plate contains no charge. Middle plates contains no charge. Find the charge appear on various surfaces of plates. तीन प्लेट्स, फर्स्ट को Q चार्ज दिया गया, लास्ट को 2Q चार्ज दिया गया, मिडिल प्लेट को कोई चार्ज नहीं दिया गया। तो कह रहा है चार्ज अपीयर ऑन ईच सरफेसेज ऑफ द प्लेट। इसको QA मान लो, इस पर मान लो QB है, इस पर QC है, QD है, QE है, QF है। तो पहला यूज करो, चार्ज अपीयर ऑन QA इक्वल्स QF इक्वल्स Q प्लस 2Q प्लस 0/2। कितना हो गया? 3Q/2। तो इस पर हो गया 3Q/2, इस पर भी हो गया 3Q/2। सम ऑफ चार्जेज बाई 2 कर दिया। सेकंड, QB इक्वल्स आ जाएगा तुम्हारा Q माइनस QA इक्वल्स Q माइनस 3Q/2। कितना हो गया? माइनस Q/2। QB की वैल्यू आ गई माइनस Q/2। QC की वैल्यू कितनी होगी? थर्ड। सेकंड यहाँ से यहाँ थर्ड लिखते हैं। QC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस QB इक्वल प्लस Q/2। फोर्थ, QD की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस Q/2। कितना हो गया? माइनस Q/2। और QE की वैल्यू हो जाएगी माइनस Q/2 इक्वल्स प्लस Q/2। तो देख लिया तुमने QA और QF की वैल्यू। सम ऑफ
चार्जेज किया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। क्यू बी के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज किया, क्यू माइनस क्यू ए कर दिया, क्यू माइनस 3q/2 माइनस q/2, क्यू सी के लिए माइनस क्यू बी किया प्लस q/2, क्यू डी के लिए 0 माइनस q/2 किया माइनस q/2 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज किया। यहाँ पर क्यू इक्वल्स माइनस माइनस q/2 प्लस q/2, तो क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी क्यू ई क्यू एफ आ गया। इस तरह से सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो जो भी हो। तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा लगभग कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कल शुरू करेंगे। थैंक यू।